जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज गुरु जी ने अमृत वेला के तुरंत बाद मुझे बोला कि आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल सत्संग शेयर करना है। तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी, गुरु पूर्णिमा स्पेशल सत्संग में क्या शेयर करना है। गुरु जी ने कहा कि जर्नी बता अपनी, कि कैसे मैंने तुझे अपनी तरफ जोड़ा और कैसे मैंने तुझे कब से खींचना शुरू किया और कब से तुम उससे जुड़ना शुरू हुई, अपनी सारी जर्नी शेयर कर। और संगत जी कि गुरुजी ने बताया इस सत्संग के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, तो इसलिए इस सत्संग को शेयर कर। तो संगत जी, मैं गुरुजी से ये भी पूछने लगी, गुरुजी गुरु पूर्णिमा स्पेशल सत्संग। तो गुरुजी ने कहा स्पेशल सत्संग इसलिए है क्योंकि तुझे याद नहीं है शायद कि मैंने तुझे गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही ये सत्संग सेवा बख्शी थी। संगत जी, वैसे तो चैनल गुरुजी ने स्टार्ट करवाया था माई जर्नी विद गुरुजी 16 जुलाई को पिछले साल। पर संगत जी, गुरुजी ने जब मुझे ये चैनल शुरू करवाया था उससे पहले गुरु पूर्णिमा वाले दिन जिन आंटी के घर में सत्संग पर मैं गई थी संगत जी, वहाँ पर मेरे को गुरुजी ने ऐसे बोला था कि अपना सत्संग शेयर करना है। तो मैंने उन आंटी को कहा जिनके घर में मैं गई थी कि आंटी कि ये देखना मेरे घर में मैं मतलब गुरुजी की वीडियो बनाकर लेके गई थी कि मेरे घर पर शिव और पार्वती स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही थी। तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं नई नई संगत थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ये अमृत वर्षा है। तो मैं उन आंटी से पूछने लगी जिनके घर में गुरुजी का सत्संग होता है कि आंटी देखना ये अमृत वर्षा है। तो आंटी ने कहा हाँ कि ये अमृत वर्षा है, गुरुजी की अमृत वर्षा। तो मैंने उनको कहा कि आंटी आप ये शेयर कर दो वीडियो, कि आप ये सत्संग शेयर कर दो। तो उन आंटी ने मुझे कहा नहीं, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आप शेयर करो। तो संगत जी, मैंने उनके घर में जो उनके बेटे थे उनको भी कहा कि अंकल भैया आप ही ये सत्संग शेयर कर दो, मुझसे शेयर नहीं होगा, मेरे को कुछ भी शेयर करना नहीं आता और मैं बोल नहीं पाऊँगी। तो संगत जी, उन भैया ने भी मुझे कहा कि नहीं आप शेयर करो अपना सत्संग खुद। तो संगत जी, वहाँ पर पहला गुरुजी ने पहली बार मुझसे गुरुजी का सत्संग शेयर करवाया और जब मेरे हाथ में माइक पकड़ाया तो संगत जी मुझे घबराहट होने लगी कि मैं कैसे गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी और मैं क्या बोलूँगी। संगत जी, पर गुरुजी आपके साथ होते हैं तो आपसे अपना सत्संग करवा ही लेते हैं। उनकी जब आज्ञा होती है ना संगत जी, तो आप अपने आप को रोक भी नहीं सकते और आपको कुछ पता भी नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हो। उसी तरह संगत जी मेरे साथ हुआ कि गुरुजी ने पिछले साल गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही मुझसे पहला अपना सत्संग करवाया था। तो गुरुजी ने कहा आज दे दिन ही तनु मैं सत्संग सेवा बख्शी थी, तो ये इस कारण आज द दिन अपना स्पेशल सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा और आपने मुझे सत्संग सेवा बख्शी। संगत जी, गुरु जी जब हमें सत्संग सेवा बख्शते हैं तो पता नहीं हमारे कौन से कर्म काट रहे होते हैं जिसके कारण हमें कहते हैं कि चल सत्संग सुना। और संगत जी, उस सत्संग सुनवा कर या हमें सत्संग सुना कर गुरु जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं संगत जी, ये हमें नहीं पता। पर हमें दोनों हाथों से अपनी ब्लेसिंग को स्वीकार करना चाहिए। अगर गुरु जी ने ये सेवा दी है सत्संग सेवा, तो हमें मन लगाकर ये सेवा करनी है और अपना सत्संग शेयर करना है। और अगर गुरुजी ने आपको सत्संग सुनवा कर आपके कर्म कटवाने हैं तो संगत जी वो भी गुरुजी को ही पता है। तो अगर आपके मन में बार बार सत्संग सुनने का आता है तो संगत जी हमें सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं गुरुजी हमें कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देना चाहते हैं। तो संगत जी जब भी सत्संग सुने या सत्संग जाएं तो बहुत ही ध्यान से गुरुजी की एक एक बात को सुने, एक एक शब्द जो गुरुजी सुनवाते हैं गुरबानी में उसको हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और गुरुजी के भजन जो भी गुरुजी सुनवाते हैं वो हमें बहुत ध्यान से, जब हम सत्संग में जाते हैं तो ध्यान से बैठकर सुनना चाहिए। पता नहीं गुरुजी हमें कौन सी ब्लेसिंग्स कब दे रहे होते हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को हमें बहुत प्यार से और बहुत मन लगाकर लेना चाहिए संगत जी। संगत जी, अब मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे किस स्टेप वाइज धीरे धीरे अपनी तरफ जोड़ना शुरू किया था। संगत जी, हमारी लाइफ में गुरुजी किस किस रूप में आते हैं ये हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमें गुरु बनाना है। संगत जी, हम गुरु नहीं बनाते, गुरुजी हमें अपनी संगत चूज़ करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने किसको कब अपनी संगत बनाना है संगत जी ये गुरुजी ही जाने। और हम डिसाइड नहीं करते कि हमारे गुरु ये बनेंगे या हमारे गुरु वो बनेंगे।
गुरु ही हमेशा डिसाइड करते हैं कि ये मेरी संगत है, मुझे इस टाइम पर इसको अपनी तरफ खींचना है। तो संगत जी, गुरुजी ने जो टाइम चूज़ किया वो मेरे अकॉर्डिंग तो ये था कि 1 जनवरी 2022 को गुरुजी का मुझे पहला स्वरूप मिला था और तभी मेरी गुरुजी से जर्नी शुरू हुई थी। यानी उससे 2-3 महीने पहले ही मैं गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर जानना शुरू हुई थी और उनके सत्संग सुनना शुरू हुई थी। पर संगत जी, गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से, कितने गुरु के थ्रू, मतलब कैसे उन्होंने मुझे अपनी तरफ जोड़ा और एक-एक स्टेप पर मुझे एक-एक गुरु दिया। और संगत जी, मैं आज वही जर्नी आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि पहले गुरु के रूप में मुझे गुरुजी ने साईं बाबा के रूप में अपने दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे साईं बाबा से जोड़ा, पहली जर्नी वहाँ से स्टार्ट की संगत जी। क्योंकि जब मैं साईं बाबा की भक्त थी संगत जी, तो मैं वहाँ पर कैसे जुड़ी उसके बारे में आप सबसे शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड को वेरिकोज़ प्रॉब्लम थी जो मुझे पता नहीं था और काफ़ी टाइम के बाद हमें ये पता चला कि हस्बैंड को पैर में जो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि इनको वेरिकोज़ की प्रॉब्लम है। संगत जी, जब हमें ये पता चला तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और डॉक्टर ने पैर के बारे में बहुत उल्टा सीधा कुछ बोल दिया था, जिसके कारण मन बहुत ही परेशान हो गया था और ये सोचने लगी थी कि अब क्या और कैसे होगा। तो संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी तो किसी ने मुझे साईं बाबा के बारे में बताया था। संगत जी, मुझे किसी ने बताया कि साईं बाबा की विभूति लगाने से मेरे हस्बैंड का पैर ठीक हो जाएगा और मुझे मतलब उनके पैर में हर रोज़ साईं बाबा की विभूति लगानी है। तो मुझे किसी ने साईं बाबा की विभूति दी और मैंने अपने हस्बैंड के पैर पर लगाना शुरू किया। संगत जी, उसके बाद मैं भूल गई और मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम भी मतलब कम हो गई और हमें याद भी नहीं रहा कि उनके पैर में कुछ दिक्कत है। पर कई सालों के बाद संगत जी, वो दिक्कत दोबारा भी उभरी, पर मैं अभी साईं बाबा वाली जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से मुझे जब मेरे हस्बैंड का पैर ठीक हुआ तो मुझे साईं बाबा की तरफ बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया और मैं हर समय सिर्फ जब गुरु अपने भगवान के रूप में देखती थी तो साईं बाबा को ही देखती थी और उन्हीं से जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो उन्हीं से कहती थी और अपने जो बात है वो उनसे ही शेयर करती थी। और जब भी कोई मतलब मुझे ऐसे परेशानी फील होती थी तो मैं हमेशा उस टाइम पर साईं बाबा को ही याद करती थी। संगत जी, फिर कुछ सालों के बाद एक बार ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई जो बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया संगत जी। और लाइफ ने पूरी तरीके से यू टर्न ले लिया था, जो कुछ भी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। संगत जी, ऐसे फील हुआ कि सब कुछ ख़त्म, अब लाइफ में कभी भी कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो संगत जी, ऐसे टाइम पर हमें बल्कि अपने गुरु का हाथ और अच्छे से पकड़ना चाहिए। पर मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ, या शायद सबके साथ भी कभी ये एक्सपीरियंस रहा हो कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो संगत जी, हमारा विश्वास डोल जाता है और जिस भी शक्ति पर हम विश्वास कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारा विश्वास हटने लगता है और हम बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया और ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो हम उस शक्ति को मानना और वहाँ से मतलब उनको मानना बंद कर देते हैं और ये अपने भगवान को कहते हैं कि बस अब मुझसे और नहीं होगा और मैं अब जब तक मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा मैं कुछ किसी को नहीं मानूंगी। तो संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैंने साईं बाबा को मानना और उनके भजन सुनना, जो भी मैं उनकी तरफ अटैच थी वो मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया और मैं बहुत ही गंदा फीलिंग करने लगी, हर समय गंदी फील में रहती थी और एक चिड़चिड़ा और एक गुस्से वाला और हाइपर पर्सन बन गई, शायद जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। तो संगत जी, उसके कारण मेरे काम में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई और मेरी लाइफ में टोटली एक बहुत बड़ा चेंज आया। अब इस टाइम पर संगत जी, हमें कोई और जज कर रहा होता है बहुत ही अलग तरीके से कि ये ऐसा पर्सन है, ये गुस्से वाली है, ये चिड़चिड़ी है। तो संगत जी, उस टाइम पे आप सबको ये नहीं पता होता जो दूसरे को जज कर रहा होता है कि उस पर्सन के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो संगत जी, हमें इसलिए गुरुजी समझाते हैं शायद कि हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि पता नहीं उसकी लाइफ में क्या कब कौन से फेस से वो गुजर रहा है। तो संगत जी, मेरे साथ भी उन दिनों ऐसा ही चल रहा था। अब मैं साईं बाबा को पूरी तरीके से भूल चुकी थी और फिर एक ऐसा टाइम पीक पीरियड आया जब मैं
बहुत ज़्यादा मतलब इतना टूट चुकी थी कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे साईं बाबा ने फिर अपनी तरफ खींचा और मुझे याद दिलाया कि मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी उस टाइम पे मैं साईं बाबा से जुड़ी और मैंने उनको कहा कि अब बस हो गया, अब मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे इस भंवर से बाहर निकालो। संगत जी जब हम सरेंडर करते हैं ना अपने गुरु पर, तो हमें सब कुछ मिलता है संगत जी, हमें सब कुछ मिलता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, रास्ता मिला, कुछ दूर तक मिला और मेरे साईं बाबा ने मुझे गुरु जी का रास्ता दिखाया। तो संगत जी जब मैं वापस आई, जब मैं उस फेस से वापस आई, तो जब धीरे धीरे अभी मैं मतलब डिप्रेशन की स्टेज पर ही चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कुछ नहीं है, बस अब मेरे बच्चों का क्या होगा और हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे और कैसे उनको पढ़ाएंगे और कैसे सब कुछ करेंगे। संगत जी क्योंकि अर्निंग का सब सोर्सेज भी बंद हो गए थे, हस्बैंड का भी काम बंद हो गया था और मेरा भी काम बंद हो गया था। तो संगत जी बस फिर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और साईं बाबा ने मेरा हाथ मेरे गुरुजी के हाथ में पकड़ा दिया कि बस अब मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है गुरुजी के साथ। मतलब अब मुझे सुप्रीम पावर के हवाले किया जा रहा है कि अब यही मेरे को देखेंगे और मेरे को मेरे मंजिल तक लेके जाएंगे। और मेरे को ऐसा फील आया संगत जी कि जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा, उससे पहले संगत जी मैं आपको एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि जब कोरोना पीरियड चल रहा था संगत जी, उस टाइम पर गुरुजी ने मुझे पहले से ही सारी गुरबानी वगैरह से जोड़ना शुरू कर दिया था। संगत जी गुरुजी ने मुझे कोरोना पीरियड में पहले से ही जब मेरे कर्म काटने के लिए मुझे अमृत वेले से जोड़ दिया था और गुरुजी ने जैसे एक रास्ता बनाया था कि मुझे गुरुजी की तरफ आना है, तो उस रास्ते किस रास्ते से मुझे होकर गुजरना है वो गुरुजी ने रास्ता खुद ही तैयार करना शुरू कर दिया था। संगत जी मुझे पहले से ही गुरुजी ने अमृत वेला शब्द और गुरबानी से जोड़ दिया था। संगत जी एक दिन अचानक ही मैंने रिंकू वीर जी का अमृत वेला सत्संग सुना। तो संगत जी जैसे ही मैंने सुना तो मुझे अमृत वेले की इम्पोर्टेंस समझ में आई और मुझे लगा कि मुझे भी ये करना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेले से जोड़ा और मुझे शब्द गुरबानी से जोड़ा। संगत जी मैं उठकर 12 बजे कभी नहा धोकर बैठ जाती थी, कभी 2 बजे नहा धोकर बैठ जाती थी और अमृत वेला करना शुरू कर दिया था। उस दौरान संगत जी जैसे शॉप्स वगैरह सब बंद रहती थी, तो इसी कारण मैं घर पर ही थी और मैं अच्छे से मतलब अपना टाइम स्पेंड कर पाती थी कि मैं अमृत वेला मतलब रात को कर पाती थी। और अच्छे से मैं जब ये सब कर रही थी तो संगत जी किस तरीके से गुरुजी मेरे कर्म काट रहे थे वो मुझे पता नहीं था। तो संगत जी जब अमृत वेला किया उसके कुछ टाइम के बाद यानी एक बहुत बड़ा पीक पीरियड भी आया जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेस आया और ये सब कुछ पूरी तरीके से छूट गया। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने अपनी तरफ बुलाया और मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। कम से कम 1.5 साल बाद मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और उस दौरान जब मैं अमृत वेला कर रही थी तो संगत जी मेरे मन में भी गुरु बनाने की इच्छा जागी और मैंने सोचा कि मुझे भी नामदान लेना चाहिए। और जैसे मैं उनको सुन रही थी रिंकू वीर जी को, तो मेरे मन में आया कि मुझे नामदान पक्का लेना चाहिए और गुरु जी की बहुत अपनी लाइफ में गुरु की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है और मुझे भी गुरु बनाने चाहिए। संगत जी मेरे हस्बैंड ने तो कम से कम मेरे से 12-13 साल पहले से ही गुरु बना लिए थे और उन्होंने नामदान ले लिया था। मेरे हस्बैंड ने राधा स्वामी जी का नामदान लिया हुआ है संगत जी। और मेरी जो मदर हैं उन्होंने भी जब मैं 9th क्लास में ही थी तो ब्यास मुझे लेके गई थी और मैं मम्मी के साथ गई थी और मम्मी ने नामदान लिया था। तो संगत जी मेरी मम्मी ने भी राधा स्वामी जी का ही नामदान लिया हुआ था। तो मैंने अपनी मम्मी की तड़प देखी थी गुरु बनाने के लिए और ऐसे ही अपने हस्बैंड का भी देखा था। तो संगत जी मेरे मन में भी था कि गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना लाइफ नहीं है। पर मेरे मन में आता था शायद मेरे गुरु साईं बाबा ही हैं, मैंने तो बना रखे हैं गुरु। तो पर कुछ भी जैसे क्लियर नहीं था कि गुरु कैसे बनाते हैं और उनके लिए तो नामदान मतलब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संगत जी अब मेरे मन में था कि मेरे गुरु जो भी बनेंगे वो मुझे अपनी तरफ खींच ही लेंगे और मैं दिखावा करके या ज़बरदस्ती किसी तरफ नहीं जुड़ूंगी कि जब मेरे मन में इच्छा जागेगी तो तभी मेरे को मतलब मेरे मन में पूरी तरीके से जिसके लिए सरेंडर आएगा मेरे को तभी वहीं से जुड़ना है और वहीं से नामदान लेना है। तो संगत जी गुरु जी
आपको डिसाइड करते हैं कि कब आपको अपनी तरफ खींचना होता है। आप अपने गुरु खुद डिसाइड नहीं करते, बल्कि गुरु आपको डिसाइड करता है कि ये मेरी संगत बनेगी और इस टाइम पर संगत बनेगी। तो जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे खींचा अपनी तरफ और स्टेप स्टार्ट हो चुका था गुरबाणी से ही। अब संगत जी, जब मैंने यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग शुरू किए तो मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा फील आने लगा कि जब मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, जैसे ही मेरी जिठानी ने एक बार मुझे लिंक शेयर किया था फेसबुक पर, उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली मुझे शेयर किया था। वो कभी मुझे ऐसा उन्होंने कुछ गुरु जी के बारे में कुछ बताया नहीं था, बट ऐसे ही उन्होंने जस्ट ऐसे ही लिंक जैसे सबको शेयर कर देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने मेरे को एक लिंक शेयर किया था। पर संगत जी, अब मेरा जब गुरु जी की तरफ जुड़ने का टाइम था तो मैंने वो लिंक खोला और मैंने उसको ओपन किया और तब सोनिया अरोड़ा जी का लाइव सत्संग चल रहा था। तो संगत जी, मुझे इतना उनको सुनकर अच्छा फील हुआ और उनकी आवाज़ में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स फील हुई कि एक जैसे होता है ना कि आपको जब आपका टाइम आ गया होता है ना, तो गुरुजी आपको अपनी तरफ खींचना खुद ही शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, वो मेरा टाइम आ चुका था, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा उस सत्संग से अटैचमेंट फील हुई। और जब वो गुरु जी का भजन उन्होंने सुनाया, शुक्राना भजन, तो जब मैं वो भजन सुन रही थी तो उसके बाद मैंने पता नहीं संगत जी, वो लाइव तो ख़त्म हो गया, पर मेरा सत्संग मतलब मेरा ये सत्संग सुनने वाला रूटीन और उनका गुरुजी का भजन सुनने वाला रूटीन, मैं शुक्राना भजन डेली सुनने लगी और मुझे इतना अच्छा फील होने लगा। मैंने अपनी बेटी को भी सुनाया कि देखो कितना प्यारा ये सिंगर गाती हैं और इनका कितना प्यारा भजन है। तो संगत जी, अभी जब सिर्फ भजन ही सुनना शुरू हुई थी, उसके बाद गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाने शुरू कर दिए और गुरुजी ने अपनी तरफ पूरी तरह जोड़ना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में 3 दिन लगातार गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। और जब गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए तो मैंने जब 2 दिन लगातार हुए तो अपनी जेठानी से कहा कि मेरे को पता नहीं गुरुजी क्यों आपके गुरुजी नज़र आ रहे हैं और पता नहीं मेरे सपने में क्यों आ रहे हैं। तो मेरी जेठानी ने कहा कि तेरा टाइम आ गया होगा गुरुजी से जुड़ने का, अब तेरा नंबर लगा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं रात को सोई और मेरे हस्बैंड को बताने लगी कि पता नहीं ये वाले गुरुजी मुझे, जो मैं इनका सत्संग सुन रही हूँ तो मेरे सपने में आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू क्या कहते हैं आज पूछ कर सो। तो मैं हंसने लगी कि आप पूछ के सोने से क्या मेरे को आंसर आएगा। तो संगत जी, नेक्स्ट डे भी जब मैं सोई तो मेरे को 3rd डे भी सपना आया और मुझे सपने में दिखाया कि एक नाग है जो पंछी को उड़ाकर लेके जा रहा है और गुरुजी ने मुझे डिकोड किया वो सपना कि वो नाग रूप में गुरुजी हैं और जो पंछी रूप में मैं हूँ जो गुरुजी अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं। तो संगत जी, यहाँ से गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था और ऐसा ब्लेस किया संगत जी कि उन्होंने ऐसी तड़प जगाई कि मुझे हर समय बस गुरुजी और गुरुजी ही नज़र आने लगे। और हर समय ये फीलिंग में रहता था कि मुझे गुरुजी के भजन लगाने हैं। मैं जब भी क्लाइंट्स के काम कर रही होती तो संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी के भजन लगाकर सुना करती थी और हर समय गुरुजी की बाणी लगाकर सुना करती थी। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी तड़प जाग चुकी थी कि मेरे मन में आने लगा कि मुझे भी कहीं से गुरुजी का स्वरूप मिल जाता। तो संगत जी, गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया कि एक दिन एक क्लाइंट आया तो वो मुझे कहने लगा कि तुम गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने इनके भजन और सत्संग सुनने शुरू किए हैं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो उन्होंने कहा फिर आप जाया करो ना सत्संग, तो यहाँ पे गुरुजी का सत्संग होता है। तो फिर मैं सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि गुरुजी का सत्संग होता है मतलब। तो मेरे को पता चला कि गुरुजी का सत्संग भी यहाँ पर होता है और मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा पता चला। तो मैं वहाँ पर 1 जनवरी को ऐसे ही मेरे हस्बैंड बोलने लगे, चलो आज मैं तू बहुत गुरुजी से मतलब मिलना चाहती है तो आज मैं तेरे को लेके चलता हूँ, चल उन आंटी के घर चलते हैं, वहाँ सत्संग होता है। तो संगत जी, वहाँ हमें पता नहीं था किस टाइम पर सत्संग होता था, पर हमें गुरुजी ने अपनी तरफ बुलाना था। तो जब उनके घर में आरती, गुरुजी की आरती चल रही थी, यानी सत्संग हो चुका था 1 जनवरी 2022 की बात बता रही हूँ आपको। तो सत्संग हो चुका था तो तब आरती चल रही थी और हम आरती के टाइम पर वहाँ पहुँचे ऑटोमेटिकली, मैं और मेरा पूरा परिवार। संगत जी, गुरुजी ने 1 जनवरी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया और हमें अपनी शरण में लिया। वहाँ से गुरुजी ने जो अपनी जर्नी मेरे साथ शुरू की, उसके बाद संगत जी जो भी ये फाइनेंशियली क्राइसिस ये सब कुछ चल रहे थे संगत जी, ये पूरी तरीके से अभी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं।
अभी सिचुएशंस हैं, पर गुरुजी ने इतना जो मेरे को डिप्रेशन वाला पर्सन बना दिया था, जो इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो सिचुएशन में चली गई थी मैं संगत जी, जो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी कि मुझे नहीं पता चला कि ये फेस मेरा कितने आराम से निकलवा रहे हैं गुरुजी, और कितने प्यार से निकलवा रहे हैं, और ऐसा फील करवाते हैं कि हर समय हर सेकंड वो मेरे साथ है। मुझे मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का नहीं पता संगत जी, अब मैं उस चीज़ों की तरफ इतना ध्यान भी नहीं देती। मेरे से गुरुजी हमेशा मुझे अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं। मैं जो छोटी सी चीज़ भी अपने मन में रखती हूँ कि गुरुजी आप अपने दर्शन दिखाओ, या कुछ भी गुरुजी की प्रेजेंस फील करना चाहती हूँ, तो गुरुजी मुझे 1 सेकंड में संगत जी, 1 सेकंड में, मुझे तो लगता है गुरुजी हर किसी को अपनी प्रेजेंस तुरंत फील करवाते हैं संगत जी। सभी संगत का यही एक्सपीरियंस है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें तुरंत फील करवाते हैं कि तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, हर सिचुएशन हैंडल हो जाएगी और तुझे डरना नहीं है। तो संगत जी, सेम फीलिंग मुझे रहती है कि मेरे गुरुजी जब मेरा हाथ थाम लिया है उन्होंने, तो अब कुछ भी डर नहीं है लाइफ में। अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जो वो करेंगे वो मेरे लिए दी बेस्ट ही होगा। जो रास्ता वो मुझे लेके जा रहे हैं तो वो मेरे लिए दी बेस्ट होगा। तो संगत जी, किस तरीके से एक ऐसे पर्सन को, जो एक नेगेटिव पर्सन पूरी तरीके से बन गया था संगत जी, उसे गुरुजी ने अपनी तरफ कैसे जोड़ लिया और उसे पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाया और उसको अपनी शरण में ले लिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है। संगत जी, मैं आज अपने सत्संग के थ्रू आप सबसे यही शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपके मन में गुरुजी के लिए ज़रा सी भी फीलिंग आ रही है, तो आप मन में ये मत सोचो कि मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस तरफ नहीं मुड़ सकता, मैं गुरुजी की शरण में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे गुरु कोई और है। संगत जी, लाइफ में गुरुजी कहाँ से आपकी जर्नी शुरू करते हैं, किस किस गुरु के हाथ में आपका हाथ थमाते हैं और उस गुरु के हाथ से आपको अपने तक लेके आते हैं, संगत जी ये हमें नहीं पता। क्योंकि हमारी जर्नी कब गुरुजी कहाँ से जोड़नी शुरू करते हैं, कौन सा हमारा पहला टीचर बनाएंगे, वो कौन सा हमारा सेकंड टीचर बनाएंगे। संगत जी, हम जब छोटी क्लास में होते हैं तो आपको पता है तब हमारे टीचर अलग होते हैं, फिर हम बड़ी क्लास में आते हैं, फिर हमारे टीचर चेंज हो जाते हैं, फिर हम और बड़ी क्लास में आते हैं तो हमारे टीचर चेंज हो जाते हैं। तो संगत जी, अगर हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए टीचर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं संगत जी, तो हमें जब हमारे को रास्ता दिया जा रहा है और गुरुजी खींचकर उस रास्ते से अपने तक ही लेके आएंगे, क्योंकि फाइनली तो हमने वहीं तक पहुंचना है ना संगत जी। तो अगर हमें और भी टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं तो संगत जी, वो टीचर्स हैं, उनका अपना रोल रहा है हमारी ज़िंदगी में और हमें हर टीचर को सम्मान देना है। जो भी गुरु हमारी लाइफ में आए उन सब का हमें सम्मान है संगत जी। और ऐसे ही मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने साईं बाबा से मुझे गुरु रूप में देकर और फिर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा। तो संगत जी, इसलिए हमें कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए कि हमने उनको छोड़कर अपने गुरु की तरफ क्यों मुड़ गए, क्योंकि वो गुरुजी की इच्छा थी और गुरुजी को पता था कि कहाँ से हमारी जर्नी उन्होंने शुरू करनी है। तो संगत जी, बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में गुरुजी के लिए इतनी सी भी फीलिंग आ रही है ना, तो संगत जी, अपनी फीलिंग्स को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उसको मारना नहीं है कि नहीं नहीं मुझे नहीं ऐसा करना। गुरुजी की इच्छा है तो आप उनसे जुड़ रहे हो, आपकी कोई इच्छा नहीं है, वो आपको रास्ता दे रहे हैं कि आजा, अब तेरा टाइम आ गया है। संगत जी, फिर गुरुजी ने किस तरीके से मुझे सत्संग सेवा बख्शी और ये चैनल ओपन करवाया और मुझे बताया, जैसे कि मैंने टेलीपैथिकली आप सबसे शेयर ही किया है कि गुरुजी ने ये टेलीपैथिकली बताया कि ये चैनल शुरू करना है और यहाँ पर सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी, किस तरीके से गुरुजी ने सत्संग सेवा बख्शी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसे पर्सन को जो पूरी तरीके से टूट चुका था, उसको सत्संग सेवा करवा कर गुरुजी किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, वो पूरी तरीके से फील होता है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना संगत जी कि सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, मुझे वो कल्याण फील होता है। और संगत जी, आप सबको भी जब सत्संग सुनते होंगे, तो किसी का भी जब आप सत्संग सुनते हो तो संगत जी, हमारा कल्याण ही होता है। इसलिए हमें सत्संग ध्यान से सुनना भी चाहिए और हमें मन लगाकर सत्संग सुनाना भी चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने ये सेवा बख्शी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी, ये सेवा मुझसे मत लेना, वापस मत लेना गुरुजी, मुझे ये सेवा बख्शे रखना गुरुजी, और मुझसे सत्संग शेयर करवाते रहना गुरुजी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। तो गुरुजी का बहुत बहुत
धन्यवाद संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा सत्संग सुना और मुझे भी ब्लेस किया और अपने आप को भी ब्लेस किया। तो जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमेशा सबका हाथ इस तरीके से ही आप पकड़े रखना, सब संगत को गुरु जी आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सत्संग सेवा बख्शी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझसे सत्संग करते समय, सत्संग शेयर करते समय अगर कोई भी गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, और संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा करना अगर मुझसे सत्संग शेयरिंग के समय में कोई भी गलती हुई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना।